नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। रामनवमी के अवसर पर राम के बारे में कुछ विचार करना प्रासंगिक होगा। रमेश भाई ओझा एक अच्छे कथावाचक हैं। कल उनका लिखा हुआ एक लेख पढ़ा, उसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण थी, बहुत ध्यान देने लायक थी कि भगवान राम का अवतरण निष्क्रिय सज्जनता को सक्रिय करने के लिए और सक्रिय सज्जनता को संगठित करने के लिए हुआ था। भगवान राम का अवतरण निष्क्रिय सज्जनता को सक्रिय करने के लिए और सक्रिय सज्जनता को संगठित करने के लिए हुआ था। कम शब्दों में भगवान राम के अवतरण की पूरी यथार्थता या पूरी उपादेयता सिद्ध कर दी गई। आज रामनवमी के अवसर पर कुछ बातें विचारणीय हैं। विचारणीय तो हमेशा से रही हैं, लेकिन अवसर खास है, इस नाते कुछ इसमें और उत्तेजना आ जाती है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इस तरह से जन्मभूमि की महत्ता रामायण में कही गई भगवान राम के द्वारा। लेकिन लंबी गुलामी, मुगल शासन तो कम, अंग्रेजी शासन द्वारा सुनियोजित गुलामी की जो व्यवस्था की गई, जो हमारी ऋण तोड़ने की व्यवस्था की गई, वह कांग्रेसी शासन में और भी पक्की हुई, इतनी पक्की हुई कि आज हमको अपनी ऋण का ध्यान ही नहीं है, अपनी आत्मा का ध्यान ही नहीं है कि हम हैं कौन, हमको करना क्या चाहिए, हमको किस तरह जीना चाहिए, इस धरती पर, इस देश पर हमारा कर्तव्य क्या है। और विडंबना तो यह है कि यह प्रक्रिया इतनी लंबी चली है कि कोई इससे अछूता नहीं रह पाता है। शासन, सत्ता, शिक्षा व्यवस्था, चिंतन, साहित्य, दर्शन, सब का सब इसी में डूबता गया है, और वो भी पूरे गुमान के साथ कि अगर उनको सच्ची बात बताई जाए तो प्रबल आक्रमण होने लगते हैं या तो हंसी उड़ा दी जाती है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री निश्चित रूप से इस देश के कल्याण के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, किंतु इनकी भी दृष्टि साफ है यह नहीं कहा जा सकता। इनके साथ लगी बड़े बड़े अधिकारियों की व्यवस्था ने और न जाने कितने मंत्रियों, विद्वानों और विचारकों की व्यवस्था ने लगता है कि इन्हें भी दिग्भ्रमित कर दिया है, और इन्हें भी वही व्यवस्था, वही भाषा कल्याणकारी समझ में आने लगी है जो मैकाले गुरु ने इस देश के नाश के लिए स्थापित की थी। निश्चित तौर पर इनके अधिकारी 90 डिग्री के कोण पर झुककर इनको नए जमाने के नाम पर, नई दुनिया के नाम पर ऐसा कुछ समझाते होंगे जिससे इनकी बुद्धि, इनका विवेक विचलित हो जाता होगा। तो आइए आज ऐसी ही कुछ बातों पर, एक कविता है उसका भी रसास्वादन करिए, बल्कि यूं कहें कि रसास्वादन क्या करिए, बल्कि हो सके तो अपने दिल में एक आग जला लीजिए। यह भारत देश मेरा अपने पराए सबको आशंकित किए रहता। यह भारत देश मेरा अपने पराए सबको आशंकित किए रहता कि कहीं ये फिर न चमक जाए सूर्य सा, कहीं ये फिर न चमक जाए सूर्य सा। क्योंकि यह देश अंधेरे में रहेगा, अंधेरा कायम रहेगा तो धंधा चलता रहेगा।
इसीलिए हमेशा तिकड़में चलती रहीं, इसीलिए हमेशा तिकड़में चलती रहीं, इसे अंधेरे में रखने की। क्या विदेशी क्या देसी सबके द्वारा ही, क्या विदेशी क्या देसी सबके द्वारा ही। जब भी हमने साफ तस्वीर देखी, जब भी हमने साफ तस्वीर देखी, अलग होकर रंगों नारों झंडों से, अलग होकर रंगों नारों झंडों से, भेद मिटने लगा देसी विदेशी का, भेद मिटने लगा देसी विदेशी का। दोनों का काम परिणाम एक सा दिखा, दोनों का काम परिणाम एक सा दिखा। अब वह अचरज धुल गया, अब वह अचरज धुल गया, जो गहरा हो जाता था आजाद देश और गुलामी के उपकरणों का साथ देखकर। अब वह अचरज धुल चुका, जो गहरा हो जाता था आजाद देश और गुलामी के उपकरणों का साथ देखकर। अधिकारों के ऐक्य नारों बातों संग, नारों बातों संग, निर्मम स्वार्थों हेतु भितरघात देखकर। नारों बातों संग, निर्मम स्वार्थों हेतु भितरघात देखकर। सुविधाओं शोषण अधिकारों के ऐक्य ने सब साफ कर दिया है, सुविधाओं शोषण और अधिकारों के ऐक्य ने सब साफ कर दिया है। देशी के वेश में विदेशी से कामों ने, देशी के वेश में विदेशी से कामों ने देशी विदेशी का भेद मिटा दिया है, देशी विदेशी का भेद मिटा दिया है। भारत देश मेरा, भारत देश मेरा, ढका हुआ सूर्य सभ्यता का। भारत देश मेरा, ढका हुआ सूर्य सभ्यता का। दूसरों के धंधों के अनुकूल नहीं, अपनों के धंधों के भी अनुकूल नहीं। दूसरों के धंधों के अनुकूल नहीं, अपनों के भी धंधों के अनुकूल नहीं। एक ओर सनातन प्रकाश धरती की आस का, दूसरी ओर सर्वत्र छलकता स्वार्थों का कुहासा। एक ओर सनातन प्रकाश धरती की आस का, दूसरी ओर सर्वत्र छलकता स्वार्थों का कुहासा। यहां देशी विदेशी का भेद नहीं, यहां देशी विदेशी का भेद नहीं। चोर चोर मौसेरे भाई, यही सूत्र सही। चोर चोर मौसेरे भाई, यही सूत्र सही। दृढ़ व्यवस्था गुलामी की देश भाव का एक एक कतरा चबा चुकी। दृढ़ व्यवस्था गुलामी की देश भाव का एक एक कतरा चबा चुकी। गुलाम तन मन से आत्मा तक को विस्थापित कर चुकी। गुलाम तन मन से आत्मा तक को विस्थापित कर चुकी। अपने काम में बार बार सफल हो जाती, वह अपने काम में बार बार सफल हो जाती। कोई अचरज नहीं कि उनको भी अपने रंग में ढाल लेती, कोई अचरज नहीं कि उनको भी अपने रंग में ढाल लेती। जिनमें तमन्ना जगी थी अपने देश पर एहसान करने की, जिनमें तमन्ना जगी थी अपने देश पर एहसान करने की। धन्यवाद, नमस्कार। थोड़ा समय देकर धैर्यपूर्वक सुने, बातें निरर्थक नहीं है।